गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक होगी इंटरवल। आइए स्टार्ट करें। लेट अस नाउ। इंटरवल इंटरवल का मतलब पहले हम समझा दें। इसको हम लोग दो भागों में बांट लें। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल। अगर मैं ऐसे लिख लूं पी ई एन, मैंने कुछ ओ को ऐसे लिखा तो ओ का मतलब आप समझ रहे हो ये क्या है, ये ओपन इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। स्टार्ट करें। ओपन का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो मान लिया जाए एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और हम ये कह रहे हैं कि एक्स की एक ऐसी वैल्यूज जो ए और बी को टच नहीं करेगी, बल्कि ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में ये स्प्रिंग देख रहे हो, इसको ही टच करेगी। तो बी पर क्या बनेगा, वाइट बॉल, और ए पे भी क्या बनेगा, वाइट बॉल। वाइट बॉल का मतलब ये होगा गाइस, एक्स इज बिलोंगिंग टू a comma b, that is open interval is denoted by small bracket, and this implies that x is less than b, it is less than a. I mean x is less than b but greater than a. Now the we talking about the close interval. Close को हम लोग इससे दिखाते हैं, अगर यही ए बी, अगर कोई लाइन हो जाए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, अगर x की वैल्यू a और b को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है ना, ए और बी के बीच में तो है ही, लेकिन मैंने कहा ए को भी इंक्लूड करें, मतलब ए क्या है, ब्लैक बॉल। इसका मतलब ये हुआ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। मतलब अगर ये इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी, तो मैं कहूँगा इसको इस तरह से बिग ब्रैकेट में दिखाएंगे, एक्स इज बिलोंगिंग टू बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी। हिंदी में बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, ब से बड़ा और ब से बिग, हिंदी में बोलते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे और ब से बड़ा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्स इज बिलोंगिंग टू स्मॉल ब्रैकेट, तो नहीं बोलेंगे बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी। सो इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, इट इज ओपन इंटरवल। एक्स की वैल्यू ए और बी दोनों पे इंक्लूड किए, व्हेनेवर यू कैन से दैट हियर ए एंड बी एक्सक्लूड, but in this case a and b are included. Suppose that 4 is greater than x. एक एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या मतलब है, दिस द मीन ऑफ x की वैल्यू 4 से क्या होगी, छोटी होगी। आई मीन ये मान लो कोई 4 एक पॉइंट है, ठीक है, 4 एक पॉइंट है, तो मैंने कहा x की वैल्यू ऐसी होगी जो 4 से भी कम होगी। इसका मतलब 4 के इधर क्या होते हैं, प्लस इन्फानाइट, इसको क्या बोलते हैं, माइनस इन्फानाइट। x की वैल्यू जो भी होगी इस तरफ जाएगी, तो इसलिए इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे हम लोग, x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, ठीक है। अगर कल को इसी दिन ऐसे कह दे हम, मान लिया जाए ऐसे लिखा हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, और x की वैल्यू 4 को टच भी कर रही है या फिर 4 के नीचे हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ मान लो 4 है, ठीक है, ये क्या है, इन्फाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्प्रिंग बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या था, व्हाइट बॉल, जबकि यहाँ पर डार्क ब्लैक बॉल, ठीक है ना। जहाँ ब्लैक होगा वहाँ बिग ब्रैकेट भी होगा। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे डार्क है ना, तो 4 यहाँ लिख दो, यहाँ पे हो गया क्लोज बिग ब्रैकेट, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ओके गाइस, एक्स इज बिलोंगिंग टू दिस। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं इंटरवल में कोई भी आंसर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ आप एक और एग्जांपल देख लो। मान लिया जाए x इज लेस देन 2 इज लेस देन, मान लिया जाए इधर है लेस देन और इक्वल टू, बट इट इज ग्रेटर देन, और यह मान लो 1। इसको लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट, इसको ऐसे लिखते हैं x इज बिलोंगिंग टू, जहां इक्वलिटी नहीं है वहां पे होगा ओपन, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर क्लोज है ना, तो 2 इसको लगा दो बिग ब्रैकेट। इक्वलिटी के कारण यहाँ लगेगी बिग ब्रैकेट, जबकि विदाउट इक्वलिटी स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 को इंक्लूड करेगी बट 1 को इंक्लूड नहीं करेगी। तो ये था इंटरवल की कुछ बेसिक चीज़।
अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक बने रहिए मैथ विद बेस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।